नमस्कार, TV25 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या आप बोले निफ्टी 20 में हमें घाटा क्यों होता है या स्टॉक्स स्पेसिफिक में हमें घाटा क्यों होता है। चलिए इनको समझेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, पहले हम इसको लेते हैं म्यूचुअल फंड को। ओके, एक एक की बात करना जरूरी है, इसलिए एक एक से शुरू करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड को, क्योंकि म्यूचुअल फंड में घाटा क्यों होता है। देखिए, मैं जो भी बताऊंगा वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर बताऊंगा। तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि म्यूचुअल फंड में घाटा क्यों हुआ। ठीक है, देखो, पहला तो ये कि आपने सही म्यूचुअल फंड का चुनाव किया कि नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। जैसे कि एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता है, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, रेगुलर कौन सा होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप सीधे निवेश करते हैं, और एक रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आप किसी के थ्रू निवेश करते हैं। तो डायरेक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रेगुलर में कम होता है। मतलब फंड एक ही होगा, मान लो HDFC ग्रोथ फंड करके लिखा हुआ है ना, ये HDFC का XYZ फंड लिखा हुआ है। एक उसके नाम का डायरेक्ट होगा, एक रेगुलर होगा। तो आपको हमेशा डायरेक्ट परचेस करना है, रेगुलर परचेस नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर में चार्जेस ज़्यादा होते हैं और डायरेक्ट में चार्जेस कम होते हैं। तो डायरेक्ट ही परचेस करना है, पहली बात है ना म्यूचुअल फंड का। फिर दूसरी बात कि हमने म्यूचुअल फंड का चुनाव सही से नहीं किया। अब म्यूचुअल फंड का चुनाव सही से नहीं किया मतलब, जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं। एक ग्रोथ फंड होता है, ठीक है, एक डाइवर्सिफाई फंड होता है ना, एक मतलब मुझे बहुत सारे फंड है, आप देख लेना मेरे पुराने वीडियोज, उनमें दिखाया गया है। तो उनमें से कौन सा फंड आपके लिए बना हुआ है, गिल्ट फंड होता है ना। तो उनमें से कौन सा फंड आपको सुटेबल है ये डिसाइड करना। तो उसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, उसमें पुराने वीडियोस डले हुए कितने प्रकार के फंड होते हैं ये वो सब, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ उसके लिंक दिए हुए वो। तो उनमें से आपको पहले चुनाव करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा आपके लिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कौन सा रिकमेंड करेंगे। देखो भैया, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो इक्विटी वाला हो, है ना, ग्रोथ फंड हो, ठीक है, और मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सिर्फ इतने। लार्ज कैप थोड़ा धीमा चलेगा लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है। मिड कैप 50-50 मतलब जल्दी भी चलेगा और उसमें रिस्क भी मीडियम रहेगा, ठीक है। और स्मॉल कैप भागेगा तेज लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो जैसे अगर आपके पास मान लो 100 रुपये हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आप 50 रुपये क्या करो, लार्ज कैप में लगा दो, और बाकी जो 50 है उसको 25-25 में डिवाइड कर लो। तो 25 मिड कैप में लगा दो और 25 स्मॉल कैप में लगा दो। और अगर आपकी एज कम है, पैसा थोड़ा कम है, मतलब 2-4-5 लाख के अंदर है, तो स्मॉल कैप में भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप में खतरा रहता है, ये याद रखना। अब उसके बाद टाइम ना कर पाना इन द सेंस ये है कि मान लो अब म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई ट्रैकिंग तो दिया नहीं है कि आपको RSI दिखा रहा है, या फिर अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेटर पता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा इंडिकेटर पता है जिससे आप म्यूचुअल फंड के बारे में पता लगाते हैं। तो ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया है जिसको आप चार्ट देख के या इंडिकेटर देख के आप पता कर सको कि ये भाव पे एंट्री लेना चाहिए और ये भाव पे एग्जिट ले लेना चाहिए। मैं एक इंडिकेटर डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसका नाम सॉरी सॉरी जिसका नाम है अर्जुन इंडिकेटर। ये मतलब पहला इंडिकेटर है जो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, और पहला इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जो म्यूचुअल फंड में अभी तक तो मैंने नहीं देखा। उस पर मेरा काम चल रहा है। हो सकता है आने वाले 8-10 वीडियो में मैं जब तक उसको लेके आ जाऊँ आपके सामने कि उसको यूज़ कैसे करना है, अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब मान लो, और ऐसा इसके बाद क्या गलती करते हैं कि आपको चुनाव करना नहीं आया, उसके बाद आपको ये देखना नहीं आया कि म्यूचुअल फंड में कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है, वो बताता ही नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि आपने ऐसा पैसा लगा दिया जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है 2-3 साल के अंदर, ठीक है, या 2-4-6 महीने के अंदर। तो ऐसा पैसा लगाओगे तो भी म्यूचुअल फंड में ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिटर्न नहीं देगा। आपको म्यूचुअल फंड हमेशा 3 साल के ऊपर देखना है। अगर आपको 3 साल का आपका व्यू है तो आप म्यूचुअल फंड में आइए, वरना म्यूचुअल फंड में एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको लॉसेज ही दिखाएगा। इसके बाद आपका ऐसा फंड आपको लगाना जो आपको कभी भी घर परिवार में लग सकता है, ऐसा फंड आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। मान लो आपके घर में शादी है, ब्याह है, 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो सेविंग कर रहा हूँ कल के लिए, अगर मेरी जॉब छूट गई है, कुछ हो गया, तो मैं इसमें से निकाल के अपना घर परिवार चला लूँगा। तो ऐसा पैसा अगर आप लगा देते हो
जो आपको आवश्यकता, इमरजेंसी फंड जिसको हम बोलते हैं, इमरजेंसी फंड क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा कि ऐसा पैसा जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो वो भी आपके लिए रिस्की रहेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे मेरे साथ हुआ था कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दी, मैंने कि यार 2 साल तक तो नहीं खरीदनी है, लगा देते हैं। अब उसमें कोई ऐसा इंडिकेटर तो था नहीं, ठीक है, 2 साल तक नहीं, सॉरी मेरा व्यू 5 साल का था, लेकिन मुझे सडनली 2 साल बाद उसको विड्रॉल करना पड़ा, 1.5 या 2 साल बाद। तो मुझे लॉसेज हुए 2 लाख रुपए के, 25 लाख 26 लाख जो लगाया था मुझे उसमें म्यूचुअल फंड में लॉसेज हुए, जबकि अच्छा खासा फंड था वो, अच्छा खासा वो रिटर्न देता था। अब ये सब कहानी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड से अच्छा है कि जो इसमें सारी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स में, वो प्रॉब्लम्स आपको निफ्टी बीज में नहीं आएंगी। आप लोग निफ्टी बीज में या N100 नैस्डैक 100 जिसको बोलते हैं उसमें आ जाइए, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। अगर आपने नहीं कराया तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज़ीरोधा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या फिर एलिस ब्लू से भी अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। तो उनसे अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब इसके बाद जो मैंने बताया आपको कि ये सारे हो गए म्यूचुअल फंड के साथ प्रॉब्लम्स, कि आपको ये सारे, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और इसके कारण ही आपको लॉसेज होते हैं। अब चलते हैं निफ्टी बीज में, कि निफ्टी बीज में लॉसेस क्यों होते हैं। अब निफ्टी बीज में देखो, आपको जब चार्ट दिया गया है, आपके पास जब चार्ट दिया गया है, आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं, सिर्फ आप RSI देख लो, उसका मंथली या वीकली देख लो, इतने में ही आपका काम बन जाएगा। तो भी आप क्या कहते हैं, ये सोचते, जैसे मुझे मतलब जो क्वेश्चन करते हैं वो ये पूछते हैं कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अरे मैंने कहा ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो 1 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो, आप चाहो तो 2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। आप चाहो तो 3 घंटे के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि आपको मतलब 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना। आप टाइम कितना दे सकते हो मार्केट को, आप टाइम जब जितना दोगे मार्केट को उतने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन बस इन्वेस्टमेंट कब करना है ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो 2 घंटे के लिए करना है तो मैंने बताया कि 15 मिनट का चार्ट देख लो, अगर उस पर आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं, आपको वो इंडिकेट करना है कि एंट्री है और यहाँ पर एग्जिट है, तो वहाँ पर कर सकते हो। तो बिना चार्ट देखे आप एंट्री करते हो निफ्टी बीज में या नैस्डैक 100 में, तो आपको घाटा होगा। आपको क्या देखना है, आप सिंपल सा देखो कि वीवेब भी देख लो उसका और RSI भी देख लो। अब वीवेब क्या है, RSI क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा, है ना। तो ये अगर आप देख लोगे तो आपको कम से कम ये पता पड़ जाएगा कि अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो सही समय आपको कहाँ से पता पड़ेगा, RSI से और उसके चार्ट से, ठीक है, वीवेब से भी। अब इसके बाद क्या होता है कि मान लो आप, फिर वही बात आती है म्यूचुअल फंड में और ये जो निफ्टी बीज है, इसमें बहुत सारी बातें समान है। अब फिर वही बात आती है, आपने ऐसा पैसा लगा दिया कि कभी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी या इमरजेंसी फंड लगा दिया, तो इसके साथ भी सेम ही घटनाएं होंगी। जो म्यूचुअल फंड में रिस्क है वो इसमें भी है, क्योंकि ये भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है। निफ्टी बीज क्या है, म्यूचुअल फंड ही तो 50 कंपनियों को बना के मिला हुआ फंड, जो 50 कंपनियां लिस्टेड हैं उनको मिला के, अब जो म्यूचुअली इकट्ठी मिली होती है उनको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो इसमें भी 50 कंपनी, ये भी म्यूचुअल फंड है। नैस्डैक 100 में भी क्या कहते हैं, आपकी US की बहुत सारी कंपनीज है जिसको मिला के वो फंड बना है, तो वो भी एक फंड है। लिक्विड बीज भी एक म्यूचुअल फंड ही है, एक तरीके से म्यूचुअल फंड ही है ना। ये सब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कहते हैं सिर्फ एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये भी देख लिया, अगर आपने ये देख लिया कि इसका RSI ठीक है, पहला चेक हो गया। फिर दूसरा देख लिया कि आपने ऐसा पैसा तो नहीं लगाया कि जो आपको कभी भी जरूरत पड़े, दूसरा चेक हो गया, तो ठीक है भैया, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि मान लो आपने सब देख लिया, RSI देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, फलाना सब देख लिया, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि आपने मान लो 100 रुपये लगाए, 1 लाख की बात करते हैं, अच्छे समझ में आए। आपने 1 लाख रुपए लगाया निफ्टी बीज में, ठीक है। अब 1 लाख रुपए आपने इंडिकेटर सब बढ़िया देखते चेक चेक करके सब लगा दिया कि भैया 30 के नीचे RSI आएगी तो मैं ले लूँगा, है ना। मंथली का नहीं, वीकली का बोल रहा हूँ, है ना, या फिर डेली का बोल रहा हूँ। अगर मंथली पे अगर 40 के नीचे भी तो भी अच्छा है ना। तो अब अगर मान लो आपने बढ़िया देख दाख लिया, सब कुछ हो गया, अब आप उसमें एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। अब एंट्री ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है, आपका ये जो फंड है
वो आप लगा रहे हो और आपने 1 लाख रुपए लगाया है, अब ये कहीं घट के 90,000 हो गया तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 90,000 हो गया, घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट क्यों नहीं होगी? देखो, होगी, लेकिन जब आप नए नए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ऐसा डर लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप 1,000 रुपये से शुरुआत करो, मार्केट को समझो कि उसकी चाल क्या है। मैं अभी 1 लाख को बता रहा हूँ कि 1 लाख आपने लगाया, वो 90,000 आ गया। अब 90,000 रुपये आ गए तो आपको टेंशन होने लगी, यार ये 90,000 आ गया, अब मेरे को 10,000 का लॉस हो गया, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा तो एफडी में मुझे पैसा मिल जाता है, मेरा पैसा रिस्क में भी नहीं रहता, पता नहीं है और नीचे नहीं चला जाए। लेकिन फिर आप आए मेरे वीडियो देखे गए, नहीं 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 निफ्टी बीज में आपको घाटा नहीं हो सकता। अब आपने फिर वीडियो देखे, 2-4 और दूसरों लोगों को वीडियो देख लिए, फिर वो घट के 80,000 आ गया। अब आपको टेंशन हुई, आपने कि यार देखो पहले तो 10,000 का लॉस था, अब तो 20,000 का लॉस हो गया है, अब तो मैं पैसा लगा निकाल लेता हूँ। तो क्या कहते हैं, आपके घर परिवार में बोलने लगे कि यार पैसा निकालो, क्या 20,000 रुपये का लॉस हो गया, आप कहाँ पे ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में पड़ गए। आपने पैसा निकाल लिया और कहे नहीं यार मेरे को तो लॉस हो गया, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे, मतलब ऐसे समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं नहीं नहीं यार सर तो बोलते हैं कि ये नीचे जाता है ऊपर आएगा दोबारा, तो आपने नहीं निकाला। अब वो 80,000 का ऊपर गया 90,000, तो जो बचे हुए लोग थे जो खरीदे हुए वो खुश हो गए, देखो सर ने बोला था कि ये नीचे जाता है ऊपर आता है, तो ये 90,000 आ गया। आपने कहा बढ़िया बढ़िया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो 90,000 जाके 70,000 आ गया। अब 70,000 आ गया तो जो इन्वेस्टेड थे वो रोने लगे कि यार मेरे को तो 30,000 रुपये का लॉस हो गया, इससे अच्छा तो मैं पहले 80,000 रुपये काट देता या 90,000 रुपये में उसको बेच देता, है ना। तो वहाँ पर आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है कि यार मैं तो 80,000 रुपये का लॉस ले लेता या 90,000 का लॉस ले लेता, उसमें प्रॉफिट हो जाता, मुझे कम से कम मेरा इतना लॉस तो नहीं होता, इतना ज़्यादा लॉस तो मुझे नहीं होता। और उसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट 80,000 पर काट दिया वो खुश हो गए, वाह 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 मैंने बढ़िया काट दिया, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं, देखो मार्केट को घुस नहीं था वो घुस गया। अब ये जो उस पर 1 लाख करके 70,000 जिन्होंने कर लिया, अब उसमें से मान लो कुछ लोगों ने 70,000 पे भी कर दिए, यार मुझे 30,000 का लॉस हो गया, उन्होंने बताया था निफ्टी भी अच्छा है, ये वो फलान निकाल, सब बर्बाद है, स्टॉक मार्केट बकवास चीज़ है। लेकिन कुछ उसमें से फिर भी बचे कि नहीं ये मार्केट ऐसा करता ही है, उनको ये समझ थी क्योंकि वो पहले भी इन्वेस्टेड रहे। तो वो अब मार्केट 70 से 80 आया, 80 से फिर 75 आया, फिर 90 गया, 90 से फिर 85 आया, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,10,000 से फिर 1 लाख। तो ये हार्ट रेट की तरह चलता ही है। मार्केट को आपको ये समझना ही पड़ेगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, बस आपको बेचना कब नहीं है, जब आप घाटे में हो। निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी ऐसी है कि आपको बेचना तब नहीं है जब आपको घाटा हो रहा हो, जब आपको फ़ायदा हो रहा हो तब बेचो। अब एक बंदा और बताता हूँ। अब इसमें से मान लो जो 70,000 है, 70,000 फिर जब ऊपर 90,000 गया तो वहाँ पर फिर लोगों ने काट दिया 10,000 लॉस पे, ठीक है। फिर 90,000 से वो 1 लाख आया तो कुछ लोगों ने नहीं भाई मेरा तो 1 लाख था, मैंने 1 लाख लगाया, 1-1.5 साल 2 साल बर्बाद हुआ मेरा, लेकिन अब मेरा पैसा बराबर आ गया है, मैं अपना घाटा तो नहीं लेके जाऊँगा, फायदा की मिले ना मिले मैं 1 लाख पे काट दूंगा। उनने 1 लाख पे काट दिया, कुछ 1 लाख का 1,10,000 हो गया, उन्हें कहा यार 1,10,000 हो गया है, चलो अब फायदा दिखाने लगा है, कम से कम मेरे को 1-1.5 साल से इन्वेस्टमेंट, फिर 1 लाख भाई ये तो फिर नीचे आ गया 1 लाख पे, इस पर फिर काट दो, तो उनने भी वहां से काट दिया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब वहां पर लोग इन्वेस्टेड थे कि भाई ये अभी ऊपर जाने लगा है, जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, अब उनका फिर से 1,20,000 पहुंच गया। तो वो ऐसा करता ही है मार्केट, आपको ये चीज़ समझनी होगी। और निफ्टी 20 में जहाँ तक मैंने देखा है 30% तक उसमें करेक्शन होता है निफ्टी 20 में, क्योंकि मार्केट में भी 30% तक के करेक्शन आए, जो 2 डिप आए 2008 में, और अभी जो रिसेंटली कोरोना का डिप आया था वो 30% के आसपास का डिप था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। तो वो 30% तक करेक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने 100 का 70 बताया था आपको, ठीक है। अब लेकिन आप ये मत समझिए कि आप अगर टॉप पे खरीदोगे तो ज़्यादा करेक्शन होगा, है ना, और अगर आप नॉर्मल पे खरीदोगे तो कम करेक्शन होगा, ऐसा। लेकिन फिर भी आपके पोर्टफोलियो में 30-40% से ज़्यादा का करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये होगी निफ्टी 20 और नैस्डैक 100 की बात, कि आपको ये साइकोलॉजी समझनी होगी और इस बात को बिल्कुल अपने गांठ बांध के रखना पड़ेगा कि ऐसा मार्केट में होता ही है कि मार्केट जब नीचे की चाल देता है तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके नीचे जाता है, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऊपर जाता है। ऐसे नहीं जाएगा कि ऐसा जा रहा है या ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं जाएगा। ग्राफ आप अगर समझते हो तो समझ में आएगा। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात हो गई, आपको निफ्टी 20 की बात हो गई, नैस्डैक 100 की बात हो गई। इसके बाद अब मैं
आपको बता रहा हूँ स्टॉक की बात। मान लो आप मतलब किसी स्टॉक है, रिलायंस ही समझ लेते हैं। आपने रिलायंस का बढ़िया चार्ट वार्ट आपको देखना आता नहीं है, रिलायंस अच्छी कंपनी है, आपने ये सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। बात वही फिर से जो नॉर्मल रिटेलर होता है, भैया मैं टीवी में न्यूज़ देखी है, इसने रिलायंस ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, ये किसी ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसमें हम कूद जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने चार्ट भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, न्यूज़ फ्लैश पे और लोगों ने पहले रिलायंस से पैसा बनाया, ऐसा करके आपने उसमें एंटर हो गए। जब एंटर हो गए और बाद में पता पड़ा कि 2-1 साल में फिर उसमें लॉसेज हो गए, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं, ना आपने चार्ट देखा है, ना आपको पता है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। ये एक सिनेरियो होता है। उसके बाद अब समझो आप चार्ट के साथ बैठे हुए हैं, रिलायंस के साथ बैठे हुए हैं। अब आपने रिलायंस में बढ़िया चार्ट पे देख के RSI देख के, है ना, और उसकी चाल वाल देख के सब इन्वेस्टमेंट उसका पी रेशो और ये वो, उसमें बहुत सारे डेल्टा गामा जो भी है सब पढ़ पुढ़ा के सब अच्छा खासा उसमें बढ़िया एंट्री ले ली। अब वो जब ऊपर जाने लगा तो आप खुश हुए, जब वो नीचे जाने लगा तो आपने कही नहीं यार ये फ़ायदा तो ज़रूर देगा। फिर अब वो ऊपर जाने लगा तो आप उसमें फ़ायदा लेके निकल गए, हाँ यार रिलायंस में मुझे फ़ायदा हुआ था, बढ़िया है। अब अगली बार फिर आप उसी स्टॉक में बढ़िया चार्ट वार्ट देखा आपने, है ना, फिर उसमें देखा कि आप इसमें एंट्री पॉइंट हो, आपने एंट्री ले ली और फिर अब वो ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर जाने लगा आप बढ़िया खुश हो गए। अब वो नीचे की तरफ चाल चालू हो गई, नीचे की तरफ नहीं, लेकिन आपको पुराना एक्सपीरियंस था रिलायंस के साथ ये कि नीचे जाके फिर ऊपर आता है। अब वो नीचे चालू हो गया, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा और नीचे जाने लगा, लेकिन आप उसको कह रहे नहीं मेरे को तो प्रॉफिट हुआ भाई, मैं काटूंगा नहीं इसको, नीचे जाने लगा, पाओ पाताल लोक में समा गया, पाताल लोक में समा गया। तो किसी स्टॉक से प्यार नहीं करना, एक आपको स्टॉक के साथ निफ्टी बीज नैस्डैक इंडेक्स की बात नहीं कर रहा मैं, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ स्टॉक के साथ आपको एक स्टॉप लॉस लगाना ही होगा, क्योंकि स्टॉक एक कंपनी है और कोई भी एक कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो सकती है, वो बिल्कुल जीरो हो सकती है। जैसे यस बैंक बिल्कुल टॉप पे जाके बिल्कुल बॉटम मतलब पाताल में चला गया, आइडिया को देख लो ऊपर जाके नीचे चला गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के साथ प्रॉब्लम होती है कि 100 साल में कई कंपनियां फेल हो जाती हैं, पता नहीं किस कंपनी का कब उम्र हो गई हो। तो ये आपको उसके साथ स्टॉप लॉस लगा के रखना ही पड़ेगा। किसी कंपनी से आपको प्यार मोहब्बत नहीं करना होगा। आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे आप ये नहीं बोल सकते कि आगे भी वो कंपनी आपको पैसा दे सकती है, ठीक है। तो ये सारी साइकोलॉजी थी कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर को या फिर आखिर आप लोगों को या मुझे इसमें लॉसेस क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर इसमें से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप कमेंट करेंगे मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर तक आपने अभी तक ज़ीरोधा या एलिस ब्लू से या डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर TV25, वहाँ पर मेरा लोगो मिल जाएगा, जो वो हिरन के साथ TV25 का लोगो है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं एक नया वेबसाइट बना रहा हूँ जिस पर मेरा काम चल रहा है, ठीक है। अर्जुन इंडिकेटर जल्दी ही आने वाला है। और इतनी सारी बातें बताने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो मैंने आपको बताया अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल से मेरे आने वाले हर वीडियो को पता आपको चलता है। और मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि अब 7 बजे आपको शाम को एक नया वीडियो दे सकूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।